मुहतरम नाज़िम इजलास जनाब मौलाना उमर फ़ारूक साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह, जनाब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ असरी साहब, मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह के जलसे का इनेकाद किया। हकीकत में इसी तरह के जलसे होने चाहिए। ये पूरी रात का जलसा और जिसमें लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं एक एक मुकर्रिर के पीछे, और फिर जिस तरह का जलसा होता है हम सब लोग जानते हैं, उसका कोई खास फायदा हमारे समाज को नहीं मिलता है। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जामे मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए एक ऐसे जलसे का इनेकाद कर रहे हैं जो और लोगों के लिए भी शायद मिसाल बन सकता है। इसमें कुछ और चीजों की इस्लाह की जरूरत है, खासतौर पर ये मार्केट दुकान वगैरह जो लगती है, ये अगर ना हो और खवातीन का सही और माकूल इंतजाम हो तो माशाअल्लाह बहुत खूब, इसी तरह का जलसा होना चाहिए। तो इसलिए आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने एक अच्छी पहल की है और मुझे इस पहल से बड़ी खुशी है। हम सब लोग लगातार इस पूरे सीमांचल के जितने बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, दानिश्वर हैं, लिखने वाले लोग हैं, सब लोग इस बात से चिंतित और परेशान हैं कि हमारे जलसे का सिस्टम कैसे सुधरेगा। मेरे भाइयों, अभी मौलाना शाहनवाज करीमी साहब ने जिस तरह की तकरीर की, यकीनन हम सबको ऐसी ही तकरीर की जरूरत है जिसमें खालिस कुरान और हदीस की बातें हों। गर्चे वो नए मुकर्रिर हैं, लेकिन मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि कुरान और हदीस से हटकर उन्होंने कोई बात नहीं की। ये हम जो मुकर्रिरीन को बुलाते हैं और ईरान तुरान की बात करते हैं, कभी विदेश की बात करते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, और कभी मोहन भागवत की बात तो कभी मोदी की बात तो कभी किसी और की बात करते हैं। उससे बेहतर है कि इस तरह के जलसे हों जिसमें आप सुकून के साथ कुरान और हदीस की बातें कुछ सुन सके और दिमाग में बिठाकर लेकर घर में जा सके। फजर की नमाज भी इंशाअल्लाह आपसे मिस नहीं होगी अगर आप चाहेंगे तो। रात 11-12 बजे तक बमुश्किल जलसा होगा, फिर आराम से आप जाके सोएंगे, फिर इंशाअल्लाह फजर की नमाज होगी। इसी तरह के जलसे को फरोग देने की जरूरत है। आज मैं इस तमहीद के बाद मैं उस आयत की तरफ आता हूं जो मैंने आपके सामने पेश की है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नारा 3 चीजों का नारा है: रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी को पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और जब रोटी का बंदोबस्त हो जाए तो आदमी को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। अच्छा कपड़ा चाहिए उसको सर्दी और गर्मी से बचने के लिए। और तीसरे नंबर पे सबसे बुनियादी जरूरत इंसान की घर है। बाबा आदम से लेकर अब तक और कयामत तक
जो लोग आएंगे आते रहेंगे, सबने अपने अपने हिसाब से अपना मकान बनाया, अपना घर बनाया, अपनी रिहाइश के लिए जगह बनाई। बड़ी बड़ी कौमें आई जिसने पहाड़ों को खोद कर अपना मकान बनाया। कुरान में उसका जिक्र मौजूद है। आज भी दुनिया के मकानों को देख लीजिए, बड़े बड़े मकानात हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, व्हाइट हाउस जैसा, पेंटागन जैसा और पार्लियामेंट जैसा हाउस भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने घर बनते हैं उसकी शुरुआत एक मस्जिद से हुई। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहला घर, इंसानों के लिए सबसे पहला घर जो बनाएगा, लल्लज़ी बिबक्का, ये वो घर है जो मक्के में मौजूद है, यानी खाना काबा, जो दुनिया की मुकद्दस सबसे पवित्र। उसके बाद दुनिया के तमाम जगहों में से अगर कोई सबसे मुतबर्रक मुकद्दस जगह है तो वो है मस्जिद। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत अल्लाह से है, ये अल्लाह का घर है। जैसे आप अपनी हवेली बनाते हैं, आप अपना मकान बनाते हैं, आप अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, आप अपने घर में टाइल्स लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं, आप अपने घर को बहुत सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अल्लाह का घर है उसको और कितना खूबसूरत होना चाहिए, उसमें हमारा योगदान कितना ज्यादा होना चाहिए। मेरे भाइयों, जो हम घर बनाते हैं वो यहां रह जाएगा, उसकी ईंटें, उसके दरो दीवार, उसके छड़ सब कुछ रह जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अल्लाह का जो घर है उसमें अगर एक ईंट भी हम लगा देते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो शख्स अल्लाह का घर बनाएगा, मतलब ये नहीं है कि पूरा घर आप ही को बनाना होगा, जो भी शख्स अल्लाह का घर बनाने में अपना योगदान देगा, अपनी कोशिश करेगा, जो कुछ हो सकता है वो देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर खुलूस नीयत के साथ आपने उसमें योगदान दिया, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, आपने उसमें इंफाक किया, आपने उसमें खर्च किया, तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में उसके एवज में एक घर बना। मेरे भाइयों, आज मस्जिदों का क्या हाल है आपको पता है। संभल में क्या कुछ हुआ आप सब लोग जानते हैं। किस तरह से जो एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजाघर, जो गुरुद्वारा जिस हाल में था उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसको अल्टरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन एक शोशा निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया मौखिक तौर पर कि ठीक है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन उसमें सर्वे तो हो सकता है। एक ऐसा शोशा छोड़ दिया, उसके बाद संभल की मस्जिद के पीछे लोग पड़ गए, शरपसंद अनासिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, और फिर जो नौबत आई आपने देखा कि किस तरह से वहां नौजवानों पर गोलियां चली और मस्जिद के लिए नौजवानों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान गंवाई। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है कि आपको जान गंवाने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर
आपको अपनी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर आपको सिर्फ खर्च करने की जरूरत है, और खर्च भी क्या, जितनी सहूलत से आप कर सकते हैं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह ताला का इरशाद है, लन तनालुल बिर्र, नेकी हरगिज नहीं हो सकती है, हरगिज आप नेकी भलाई नहीं पा सकते। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक के जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसमें से आप खर्च कीजिए। सबसे ज्यादा पसंद आज क्या है? दौलत। उस दौलत में से आप खर्च कीजिए। ये अल्लाह का घर है और आप खुलूस नीयत के साथ खर्च कीजिए। हो सकता है कि जो तामीर मस्जिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें से आपको कोई नापसंद भी हो सकता है सरपंच साहब बैठे हैं, नेतागिरी करते थे, वो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप उनको चंदा नहीं दे रहे, आप उनके लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। इसलिए खुलूस नीयत के साथ मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा सदका यानी कि आप अपना दान दीजिए। लेकिन उसके बाद एक बात और है मेरे दोस्तों, एक बात और है, और एक खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मस्जिद बनाने के बाद, मस्जिद की तामीर के बाद, मस्जिद को आबाद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इमारत मस्जिद, तामीर मस्जिद के बाद सबसे बड़ा फरीजा, बल्कि उससे पहले ही सबसे बड़ा फर्ज यह है कि आप अपनी नमाजें अदा करें, मस्जिद को तामीर के साथ साथ उसको आबाद करें। मेरे दोस्तों, इस आबादी के लिए जरूरी है कि आपके अंदर इस्लामी तालीम हो, इस्लाम का ज्ञान हो, कुरान और हदीस की जानकारी हो। कम से कम आप नमाजों में जो पढ़ेंगे वो दुआएं आपको अज़बर याद हो। जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, आप शर्माए नहीं कि यही वैसे आखिर हारा क्या करे सीखो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। एक बच्चा भी सीख सकता है, एक बूढ़ा भी सीख सकता है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप 30 साल 40 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं शायद, लेकिन मुमकिन है कि आप दुरुस्त नमाज न पढ़ रहे हो। इसलिए जरूरी है कि अहले इल्म से राबता करें, आप उनसे सीखें कि नमाज कैसी होनी चाहिए, नमाज में कौन सी दुआएं होनी चाहिए, नमाज का सही तरीका क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों, हम सबको अल्लाह ताला नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना अबुल कासिम बिजली साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला तशरीफ ला चुके हैं, आप उनको भरपूर चंदा दें और इस मस्जिद की तामीर में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।